खास तस्वीरें देखिए और इस ऑपरेशन को पूरे तरीके से समझिए। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी कैसे हुआ ढेर और कितनी बड़ी यह सफलता है अमेरिका के लिए भी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी। अल कायदा का सरगना अल जवाहिरी ढेर कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस सफल ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी, इसकी पुष्टि की है, लेकिन इसके बाद तालिबान बौखला गया है। तालिबान यह कह रहा है कि यह दोहा समझौते का अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। और ये तस्वीर देखिए, शेरपुर काबुल की ये तस्वीर है, 31 जुलाई की ये तस्वीर जब ड्रोन से एयर स्ट्राइक की अमेरिका ने। ये शेरपुर इलाका काबुल का जहां पर ड्रोन से एयर स्ट्राइक की अमेरिका ने। एक बहुमंजिला इमारत जिसमें अल जवाहिरी रहता था, उस बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाते हुए यहां पर ये एयर स्ट्राइक की। अफेयर एक्सपर्ट आरती टिक्कू हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, सबसे पहले जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए समझना जरूरी कि अयमन अल जवाहिरी, इसका मारा जाना अमेरिका के लिए और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है कितनी बड़ी कामयाबी है और कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। विशाल, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल जवाहिरी दुनिया के आतंकवादी नेताओं में सबसे ऊपर था। अल-कायदा, उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद वो अल-कायदा का नेतृत्व कर रहा था। हालांकि अभी अल-कायदा उतना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन अल-कायदा अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो सेकंड स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा था। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें 1 साल पहले चली गईं, लेकिन 1 साल बाद भी उनके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थी। उनकी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी वो बहुत अच्छी थी। लोकेशन उनको मिल रही होगी, जाहिर सी बात है उनको लाइव लोकेशन मिल रही होगी, क्योंकि जैसी खबर आ रही है कि हेल फायर मिसाइल से फायर किया गया। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको हेलीकॉप्टर से फायर किया जाता है। गाइडेड है यानी कि ये प्रिसीजन, बिल्कुल सटीक स्ट्राइक करती है और टैंक उड़ाने में सक्षम है, यानी किसी कमरे में के ऊपर अगर इसको फायर किया जाएगा तो उस कमरे को में कुछ बचेगा नहीं, सारा कुछ तबाह कर देगा। इतनी सटीक इंफॉर्मेशन थी। सबसे बड़ी बात लेकिन अब देखने वाली ये होगी कि तालिबान का रुख क्या होगा। दोहा समझौते में तालिबान ने ये कहा था कि वो आतंकवादी गिरोहों को पनाह नहीं देगा। ISI के ऊपर पिछले साल तालिबान ने कुछ कार्रवाइयाँ की भी थी, लेकिन अलकायदा के साथ तालिबान के संबंध अभी भी बहुत अच्छे हैं। क्या तालिबान ने अमेरिका को इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मदद की, किसी किस्म की मदद की, या तालिबान की बिल्कुल जानकारी के खिलाफ हुआ? हालांकि अभी तालिबान का बयान यह आया है कि उनको जानकारी नहीं थी, अमेरिका ने उल्लंघन किया। लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कही कुछ जाती हैं और बताई कुछ जाती हैं। देखने वाली बात यह होगी कि तालिबान की प्रतिक्रिया क्या होगी। बहरहाल अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि अभी भी उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत मजबूत है। जहां भी उसके एसेट्स हैं, यानी जो एजेंट्स हैं, जहां भी उसका नेटवर्क है, वो अभी भी बहुत गहरा है। बहुत डीप एसेट्स अमेरिका के पास अभी भी हैं। और अमेरिका ने एक बार फिर से बताया कि आतंकवाद के खात्मे में पीछे लग के टारगेट को छोड़ना नहीं है। 20 साल लगे, 20 साल सही, लेकिन उसके बाद भी टारगेट को खत्म करना। ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। अमेरिका ने अपना चेहरा बचाने के लिए पिछले 1 साल में अमेरिका के साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे अमेरिका की महाशक्ति का जो चेहरा मुखौटा था उसको थोड़े से झटके लगे, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से साबित करने की भी कोशिश की है, मैसेज देने की भी कोशिश की है। जी कृष्ण मोहन बने रहिए हमारे साथ। आरती टिक्कू भी हमारे साथ जुड़ी है। आरती, ये जो पूरा ऑपरेशन अमेरिका ने किया है, जाहिर तौर पर अमेरिका ने एक बार फिर से इस ऑपरेशन की कामयाबी के जरिए वर्ल्ड में अपने वर्चस्व को दोबारा कायम किया है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के लिहाज से देखें तो अल कायदा का चीफ अल जवाहिरी, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जहरीले बयान देना हो, हिंदुस्तान में कट्टरता फैलाने की कोशिश करना हो, लगातार हिंदुस्तान का जो सोशल